संपादकीय जागरण को पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा, विश्वास और दान सबसे उत्तम गुण है। इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विध्वंसकारी राजनीति का चरम, जिस पर प्रकाश डालने वाले हैं ए सूर्य प्रकाश, जो कि एक लेखक लोकतांत्रिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया है कि देश में कोरोना के मोर्चों पर हालात सुधरने के बावजूद राहुल गांधी मोदी सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोपों से देश की छवि ही खराब हो रही है। स्टार्ट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। हाल में उन्होंने कहा कि एकजुट होकर ही हम इस आपदा से लोगों का जीवन और आजीविका की रक्षा कर सकते हैं। दरअसल WHO के मुखिया भारत द्वारा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल जैसे तमाम पड़ोसी देशों को वैक्सीन आपूर्ति के फैसले के आलोक से यह प्रशंसा कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष से यह चौथा अवसर था जब WHO प्रमुख ने केंद्र सरकार द्वारा महामारी से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। गत वर्ष जुलाई में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाने वाली धारावी मुंबई में कोरोना संक्रमण को रोकने की तारीफ की। इसी मिसाल बताते हुए उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि चरम पर होने के बावजूद संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। गत वर्ष उन्होंने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की प्रशंसा की थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत वैक्सीन के मोर्चे पर अपनी शक्ति का उपयोग वैश्विक समुदाय को कोरोना से मुक्त दिलाने में करेगा। फिर नवंबर में जब पीएम मोदी ने गेब्रेयेसस से वार्ता की तो WHO के सर्वेसर्वा ने भारत के प्रयासों और आयुष्मान भारत जैसे पहल की प्रशंसा करते हुए कहा, भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गत वर्ष मई में भारत में WHO प्रतिनिधि ने भारत के प्रयासों को व्यापक एवं प्रभावी बताया था। इस संस्था ने उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन, विशेषकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग रणनीति की तारीफ करते हुए कहा कि यह अन्य राज्यों द्वारा अपनाने योग्य भी है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को अपने प्रयासों पर खूब वाहवाही मिली। अमेरिका ने WHO के सुर से सुर मिलाते हुए कहा कि भारत देशों की वैक्सीन जरूरत पूरी करने के लिए तत्पर है। वैश्विक विदेश विभाग ने कहा, हम वैश्विक स्वास्थ्य में भारत की भूमिका को सराहते हैं, जो दक्षिण एशिया में कोविड टीके की लाखों खुराक साझा कर रहा है। आखिर इन बातों से क्या मायने हैं? दरअसल ये इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि नागरिकों को कुछ नेताओं, विशेष राहुल गांधी द्वारा कोविड प्रबंधन के मामले में लगातार किए जा रहे दुष्प्रचार और नकारात्मकता से मुक्ति मिले। यह तब है जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देश कोरोना से निपटने में अभी भी लड़खड़ा रहे हैं। वहाँ भारत में केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों में विभिन्न दलों के नेतृत्व करने वाली सरकारों ने कदम से कदम मिलाकर सेहत संबंधी इस आपदा से निपटने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जैसे आपदा से देश सदियों से एक बार ही दो चार हुआ हो। राहुल गांधी ने पहले तो गत वर्ष मार्च में मोदी सरकार द्वारा लगाए लॉकडाउन की आलोचना की और जब सरकार ने लॉकडाउन हटाया तो उन्होंने इसका भी विरोध किया। अपनी दलीलों को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के आंकड़ों का उदाहरण दिया, जहां लॉकडाउन हटाने के बाद कोरोना मामले घटे जबकि भारत में उनमें तेजी आई। उसके बाद से ही वह कोविड से निपटने में देश के प्रयासों की आलोचना करते आए हैं। इसमें उन्होंने यह लिहाज भी नहीं किया कि इस पर उनके द्वारा की जा रही क्षुद्र राजनीति देश की छवि की ही खराब कर रही है। अब उन देशों की खस्ता हालत को देखते हुए पता नहीं उनके पास क्या तर्क होंगे। चूंकि यह कोविड-19 काबू से बाहर हो रहा है तो ये देश नए सिरे से लॉकडाउन लगाने को विवश है। दुनिया भर में 10 करोड़ से अधिक लोग अब तक इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। भारत में 24 जनवरी को कोरोना के 13,203 नए मामले सामने आए, जो 14 सितंबर 2020 को आए 97,894 के चरम पर पहुंचने मामलों से खास कम है। गत 4 महीनों में नए मामलों में कमी आ रही है। इसके उलट राहुल जिन देशों की तारीफ की पुल बांध रहे थे, वे देश फिलहाल भारी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। इस समय ब्रिटेन में 20 लाख तो फ्रांस में 27 लाख सक्रिय मामले हैं, जबकि भारत में
1.78 लाख ही सक्रिय मामले रह गए हैं। वहीं 2.5 करोड़ मामले दर्ज करने वाले अमेरिका में अभी भी करीब 1 करोड़ सक्रिय मामले हैं। ऐसे में यह अजीब लगता है कि भारत में हालात सुधरने के बावजूद राहुल गांधी मोदी सरकार पर नाकामी का आरोप लगाकर हमला करने में लगे हैं। उनका आरोप है कि अनियोजित लॉकडाउन जैसे कदमों से हालात बेकाबू हो गए और लाखों लोग मर गए। इसके उलट सत्य यह है कि भारत उन देशों में एक है जहां इस महामारी के चलते मृत्यु दर खासी कम रही। 1 करोड़ संक्रमितों में से यहाँ 1.5 लोग की जान गई, यानी मृत्यु दर 1.5% रही, जो दुनिया में न्यूनतम दरों से एक है। यही बात अच्छी बात यह है कि अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। वे केंद्र के सक्रिय सहयोग से अपने राज्यों में इस संकट का समाधान करने में जुटे हैं। इस बीच डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम की स्वतंत्र निगरानी एवं सलाहकार समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में महामारी से निपटने के उपाय पर हो रही राजनीति की आलोचना की है। यह रिपोर्ट राहुल गांधी जैसे नेताओं की ओर ही इशारा करती है, जिसमें कहा गया है कि सरकारों पर ऐसे आरोपों से जनता का मनोबल गिरता है और इस अभियान को ठेस पहुंचती है। समिति का यही मानना है कि इस अप्रत्याशित संकट से दुनिया एक अहम मोड़ पर खड़ी है और व्यापक वैश्विक एकजुटता और बहुपक्षीय सहयोग के बिना इसे मात दे पाना मुश्किल है। ऐसे में यह एक दुखद है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता इस वास्तविकता को समझने में नाकाम रहे। अपने छिछले आरोपों से लगातार केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही उन स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा और समर्पण पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए कोरोना मरीजों का उपचार किया। यह विध्वंसकारी राजनीति का चरम है। सौभाग्य से उनकी अपनी ही पार्टी में कुछ समझदार नेता हैं जो उनकी राय से सहमत नहीं रखते और देश को इस भयंकर संकट से बाहर निकलने में अथक प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद। इसी के साथ समाप्ति। ऐसे ही रोज संपादकीय जागरण को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।